हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग टेक्सोनॉमिकल ऐड के बारे में बच्चों हम समझेंगे। इससे पहले हमारे जो 5-6 लेक्चर जो आए हैं हमारे, उसमें हमने पूरा डिस्कस कर दिया है पीछे का पार्ट। उसमें हमने किंगडम, फाइलम, स्पीसीज जो भी बच्चों था पूरा हमने डिस्कस किया है। उसमें हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा है, उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है। तो बच्चा आज हम लोग टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले बच्चों आपको समझना पड़ेगा टेक्सोनॉमिकल एड्स होता क्या है ना। टेक्सोनॉमिकल एड्स होता क्या है आपको समझना पड़ेगा। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स होता है किसी भी अगर स्पीसीज को हमने बांटा है तो उसके बारे में पढ़ना, उसको आइडेंटिफाई करना। मतलब आपके पास कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके सामने है, कोई आपके सामने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसको पहचानना। उसको कैसे पहचानोगे आप कि ये कौन से फाइलम में आएगा, कौन से किंगडम में आएगा, किस क्लास में है, किस ऑर्डर में है। ठीक है बच्चों, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो इस चीज़ को समझना ही टेक्सोनॉमिकल एड कहलाता है। मतलब ये हमें हेल्प करते हैं, ये हमें उसके साइंटिफिक नेम को समझने में हेल्प करते हैं बच्चों। क्लियर। तो हम लोग करते हैं आगे स्टार्ट। टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर। बच्चों आपकी पहली बात मन में आनी चाहिए, आप स्टडीज़ करोगे क्यों। स्टडीज़ इसलिए हम करते हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, ताकि हमें वो एग्रीकल्चर में यूज़फुल होता है हमारे लिए फॉरेस्ट्री में यूज़फुल होता है, हमारे लिए इंडस्ट्री में यूज़फुल होता है, और जनरल हमारे बायो रिसोर्सेज के लिए भी यूज़फुल होता है, और डाइवर्सिटी के लिए बच्चों। तो बच्चों इसके लाइन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पता लग रही है कि हम टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करते क्यों हैं। किसी प्लांट की स्पीसीज़ की, एनिमल की स्पीसीज़ की है, अदर ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज़ की हम स्टडीज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे एग्रीकल्चर में, हमारी खेती में, हमारे फॉरेस्ट में, हमारे जंगल में, हमारे इंडस्ट्रीज़ में सब यूज़फुल होती है, और डाइवर्सिटी में तो होती है। क्लियर। दीज स्टडीज़ वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, हमें किसी स्टडी को अच्छे से समझने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें क्लासिफिकेशन, करेक्ट क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनिजम्स की करेक्ट क्लासिफिकेशन आना चाहिए और उसकी आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए बच्चों। क्लियर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स, अब बच्चों आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें इंटेंस लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़। बच्चों किसी चीज़ को, किसी ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें गहरा अध्ययन करना पड़ेगा लेबोरेटरी में, और फील्ड स्टडीज़ करनी पड़ेगी। हमें बाहर जाके उस ऑर्गेनिजम्स को ढूंढना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा बच्चों। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसमें इंटेंस लेबोरेटरी और फील्ड स्टडी करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है ना। इंटेंसिव होता है कि उसको ठीक से डीपली हम काम करें उस पर, और फील्ड स्टडी मतलब बाहर जाके, हम फील्ड बोलते हैं ना कि हमारी तो जॉब फील्ड में है, फील्ड मतलब बाहर जाके स्टडीज़ करनी पड़ेगी हमें। हम खेत जंगल्स में जाएँ और कहीं जाएँ जहाँ हमें मतलब एक तरीके से उसका और लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल सके। क्लियर। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल एंड इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़। बच्चों देखो, कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन मतलब हमें उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्चुअल स्पेसिमेन चाहिए। मतलब जैसे मान लो प्लांट है तो प्लांट का हमें एक्चुअल स्पेसिमेन चाहिए, कोई एनिमल है तो एनिमल स्पीसीज़ का हमें उसका एक्चुअल स्पेसिमेन चाहिए। एक्चुअल दिखता कैसे, पूरे उसकी बॉडी चाहिए। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए बच्चों। क्लियर। मतलब बोला गया है कि अगर हम किसी प्लांट को या एनिमल को उसकी टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करते तो हमें उसका स्पेसिमेन चाहिए। ठीक है। देयर आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज़ एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें बिना स्पेसिमेन के, बिना प्लांट और एनिमल के ये जो स्पेसिमेंस के हम काम नहीं कर सकते, हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते सिस्टमेटिक्स में। क्लियर। इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसका यूज़ करते हैं हम एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसके, और अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं किसके हेल्प से, स्पेसिमेन की हेल्प से। स्पेसिमेन होता है बच्चों किसी चीज़ का, उसका लाइव स्पेसिमेन। जैसे कॉकरोच है तो कॉकरोच कोई डेड मर गया है, उसको हमने पेज पे पिंच कर दिया। साइंटिफिक लोग करते हैं, साइंटिस्ट लोग करते हैं ताकि उसका पूरी स्टडीज़ आप कर सकें, उसके पैर कैसे हैं। ठीक है बच्चों। तो उसके लिए लिविंग स्पेसिमेन चाहिए होता है उनको। ठीक है ना। इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर। कुछ बच्चों कई बार तो उसको फ्यूचर स्टडीज़ के लिए प्रिजर्व कर लेते हैं, किसी सॉल्यूशन में डाल देता है कि वो मरे ना, डाई ना हो जाए, किसी ऐसी सॉल्यूशन में रखते हैं ताकि वो मरे ना, उसको जिंदा ही रखते हैं ताकि फ्यूचर स्टडीज़ में हेल्पफुल रहे। तो बायोलॉजिस्ट हैव established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as specimens। तो बच्चों बायोलॉजिस्ट ने क्या किया,
उन्होंने कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स, कुछ प्रोसेस और टेक्निक्स रखी है क्या करिए बच्चों, प्रिजर्व करने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के लिए कुछ प्रोसेस और कुछ टेक्निक्स रखती है। किसने, बायोलॉजिस्ट ने कुछ प्रोसेस और कुछ टेक्निक रखी है ताकि वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके और उस स्पेसिमेन को, उस प्लांट स्पेसिमेन को, उस एनिमल स्पेसिमेन को या कोई भी दूसरा स्पेसिमेन है तो उसको स्टोर भी कर सके। ठीक है ना। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ दीज एड्स। कुछ इसमें से बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया है ताकि आप समझ सको कि जो एड्स होते हैं उसका हेल्प, उसका यूज़ क्या है। क्लियर। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे हार्बेरियम। जो हार्बेरियम आपके मन में सोचते होगा, हार्बेरिया मन में तुरंत सोचते होगा, हार्बेरिया आप सुने, हार्बेरियम मतलब प्लांट के बारे में आता होगा। ठीक है ना बच्चों, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे आप समझते हो कि हार्बेरियम वर्ड, आपने सबसे से आपके मन में हार्बेरियम वर्ड आया तुरंत आपके मन में प्लांट आ जाता होगा। जब आपके मन में जू आता होगा तो आपके मन में क्या आएगा बच्चों, जब आपके मन में जू आएगा तो आपके मन में क्या आएगा, तुरंत एनिमल के बारे में आएगा। जब आपके मन में म्यूजियम आएगा तो म्यूजियम सोचोगे आप, वहाँ पे आप पढ़ाई के लिए होता है, स्कूलों में होता है म्यूजियम। ठीक है ना बच्चों। तो यही सब हम पढ़ेंगे आज। पहले हम पढ़ेंगे हार्बेरियम के बारे में। हार्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड। पहला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्बेरियम क्या होता है, स्टोर हाउस होता है। किसका होता है स्टोर हाउस, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। कुछ प्लांट स्पेसिमेन होता है, उनका कलेक्शन होता है, उनका स्टोर हाउस होता है, जो कि ड्राइड, जो सूख चुकी होती हैं, उनको हम प्रेस करके और सीट में प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर, लाइन क्लियर। क्या करते हैं बच्चों, कोई प्लांट स्पेसिमेन था, उसको हमने सुखाया, उसको हमने दबाया, प्रेस किया, उसको एक सीट पे हमने उसको रख दिया, उसको हमने किसी तरह लेमिनेट कर दिया। फर्दर दीज सीड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको, जैसे हमारी सिस्टम है उसके हिसाब से उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं। जो पूरा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है उसके हिसाब से हम उसको क्लासीफाई करते हैं। These specimen along with their description on herbarium sheet become a storehouse और repository for future use। देखो बच्चों, these specimen, इन स्पेसिमेन को उनके डिस्क्रिप्शन, एक इनकी सीट होती है बच्चों, जैसे मतलब कोई सीट थी, ये कोई सीट थी, इस सीट पे इन्होंने प्लांट स्पेसिमेन डाल दिया, उसके बारे में जो कुछ डिटेल्स होती है, जैसे इनको एक कब, देखो बच्चों, ठीक है, ये हार्बेरियम सीट है, मान लो, ध्यान से समझो आप लोग, ये हार्बेरियम सीट है, इस पे वो प्लांट प्रेस है, रखा हुआ है, इस पे हम लोगों ने क्या करा बच्चों, इस पे हमने वो कब इकट्ठा किया गया है उसकी डेट, उसे किसने इकट्ठा किया है वो डेट, उसका नाम बच्चों, उसका इंग्लिश नेम, उसका बोटेनिकल नेम, किसने इकट्ठा किया है उसका नेम, ये सब बच्चों उस सीट पे रहता है। उसका साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों, तो उस सीट पे हम लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। क्लियर। और उसका पूरा एक तरीके से देखा जाए, पूरी नॉलेज उस पर हम रखते, उस सीट पे हम उस पर लिख देते हैं, बिकम अ स्टोर हाउस। ठीक है ना। द हार्बेरियम सीड्स, देखो बच्चों, हार्बेरियम सीड्स पे क्या होता है, हार्बेरियम सीड्स में उसका डेट होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से इकट्ठा किया गया है, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बायोलॉजिकल नेम क्या है उसका बच्चों, वही साइंटिफिक नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसको किसने कलेक्ट किया, ये सब उस सीट पे लिखा रहता है कि उस पर किसने कलेक्ट किया है, कब कलेक्ट किया है, कहाँ से कलेक्ट किया है, नाम क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, सारा बच्चों। ठीक है ना। हार्बेरिया ऑल्सो सर्व अ क्विक, बच्चों हार्बेरिया जो होता है वो भी एक क्विक रेफरल सिस्टम है। मान लो कोई सिस्टम, मान लो आपको कोई प्लांट दिखा, आपको समझना है, आपको जानना है कि ये कौन से ग्रुप में आता है, कौन से ऑर्डर में आता है, कौन से फाइलम में आता है, कौन से स्पीसीज, इसका स्पीसीज क्या है, ये कौन सा जीनस है इसका, तो आप डायरेक्ट जाके हार्बेरिया में उसको जान सकते हो, समझ सकते हो। क्लियर बच्चों। बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन का तो लिविंग स्पेसिमेन, वो बच्चों उसमें ड्राइड था, मतलब इसमें डेड था। ठीक है बच्चों, इसमें क्या था, इसमें डेड था, स्पेसिमेन क्या था बच्चों, इसमें डेड। लेकिन बोटेनिकल गार्डन में लिविंग स्पेसिमेन होता है बच्चों, क्या होता है, लिविंग स्पेसिमेन, इसमें जीवित प्लांट रहते हैं। ठीक है ना बच्चों। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, बच्चों लिविंग प्लांट होता है रेफरेंस के लिए। प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें जो हम प्लांट स्पीसीज ग्रो करते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ग्रो करते हैं बच्चों, आइडेंटिफिकेशन, एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग द बोटेनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। देखो बच्चों, हर देखो ध्यान से सुनो आप लोग, हर प्लांट के नीचे लेवल होता है उसका बोटेनिकल नेम, उसका साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली। ठीक है बच्चों, उसकी फैमिली, उसके साइंटिफिक, ये सब मेंशन होता है। किसमें मेंशन होता है, जैसे मान लो जो लिविंग प्लांट लगा हुआ है
उसके नीचे आपको एक कोड दिखेगा, ये दिखा नहीं होता, इन्फॉर्मेशन लिखा होता है नीचे, वो आपको लगेगा पत्थर का होता है, स्टील का होता है, उस पर आपको दिखेगा कि इसकी फैमिली कौन सी, इसका साइंटिफिक नेम क्या है और उसका ऑर्डर क्या है, सारा आपको क्लियर उस पर दिखेगा। अब इंडिया के बच्चों क्वेश्चन आता है बोर्ड में या मतलब क्लास 11th में कि फेमस बोटेनिकल गार्डन कौन कौन से, एक है क्यू इंग्लैंड का, फिर इंडिया का है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये है इंडिया में हावड़ा में, और एक है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। तो बच्चों ये तीन हमारे यहाँ फेमस, जो एक तो इंग्लैंड का है क्यू, उसका इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है, इंडिया में ही है, और एक नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। तो ये तीन फेमस बोटेनिकल गार्डन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है बच्चों। क्लियर? तो अब हम लोग म्यूजियम के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। म्यूजियम, बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बायोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ सेट होते हैं बच्चों, कहाँ रखे जाते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल और कॉलेजेस में। म्यूजियम कहाँ होते हैं बच्चों? स्कूल और कॉलेज में होते हैं। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। ठीक बच्चों, म्यूजियम में हम प्लांट स्पेसिमेन रखते हैं और लिविंग एनिमल स्पेसिमेन रखते हैं, स्पेसिमेंस रखते हैं ताकि हम उसको स्टडी के लिए, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए हम वहाँ पे रखते हैं। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। बच्चों स्पेसिमेंस को हम कहाँ रखते हैं? किसी जार में रखते हैं, और उस जार में जो जार होता है बच्चों उसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस होते हैं ताकि उनकी बॉडी सड़ ना जाए, गल ना जाए। ऐसे हम जार में रखते हैं ताकि उनकी बॉडी खराब ना हो, उसमें सॉल्यूशन होता है। क्लियर? प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेंस। तो बच्चों प्लांट और स्पेसिमेन हमको उसको ड्राई करके भी रख सकते हैं, सूखा करके, पिंच करके, ठीक है ना। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स। बच्चों इंसेक्ट को क्या करते हैं हम? इंसेक्ट को एक इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, उनको मार देते हैं, फिर उसको एक पिन से उसमें लगा देते हैं और उस इंसेक्ट बॉक्स में उसे रख देते हैं। क्लियर? क्लियर? लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स, जैसे बड़े बड़े जानवर जैसे बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए, उनको हम मतलब शरीर का पूरी चीज़ निकाल के उनमें स्टफ़ भर देते हैं, उसमें हम भूसा डाल देते हैं और उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, उनमें क्या होता है, उनमें हम बड़े बड़े जानवरों में उनमें हम पफ भर देते हैं अंदर, ठीक है ना, स्टिफ भर देते हैं और उसको प्रिजर्व रखते हैं। क्लियर? म्यूजियम में आपको स्केलेटन्स भी दिखेंगे जानवरों के, ठीक है ना। म्यूजियम में आपको कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स भी आपके जानवरों के दिखेंगे। क्लियर बच्चों? म्यूजियम भी क्लियर आपको? आगे बढ़े। एक बार बच्चों आप एनसीईआरटी दोबारा एक बार पढ़ लें ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरा है। अब जूलॉजिकल पार्क क्या है बच्चों? जूलॉजिकल पार्क मतलब जो जू में जाते हैं ना आप लोग, जू, चिड़ियाघर, ठीक है ना। चिड़ियाघर में क्या होता है बच्चों, इसके बारे में पढ़ना है हमें यहाँ पे। These are the places where wild animals are kept in protected environment under human care and which enable to us to learn about their food habitat and behavior। बच्चों इसमें क्या है, ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर जंगली जानवर उनके उसके नेचुरल हैबिटेट में रखते हैं, जो उनके जैसे उनका इन्वायरमेंट है उन्हीं के इन्वायरमेंट में उनको रखते हैं ह्यूमन केयर में, ठीक है ना, अंडर ह्यूमन केयर में रखते हैं ताकि हम उनके फूड स्टाइल, उनके फूड हैबिट्स, उनके बिहेवियर्स के बारे में जान सकें। क्लियर बच्चों? ठीक है ना। ऑल एनिमल्स इन द जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। हम जू में उनका नेचुरल हैबिटेट उनको हम वही प्रोवाइड करने के लिए सोचते हैं। ऐसा नहीं जैसे मान लो उनका कंडीशन है वो खुले में रहना चाहते हैं, वो दूर एरिया में रहना चाहते हैं, तो हम जू में भी उनको वैसा ही एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना चाहते हैं जैसे उनको जंगल में मिलता था। ठीक है ना बच्चों? बच्चों को बहुत प्यार होता है, बच्चों को चिड़ियाघर घूमना बहुत ही पसंद होता है, जिसे हम जू कहते हैं। जूलॉजिकल पार्क को ही हम बच्चों जू कहते हैं। क्लियर? जैसे आप फोटो में देख सकते हो इमेज में, ये आपका राइनोसॉरस है, ये आपका डक है, ये आपका देखो टाइगर है, ये आपका हाथी है। तो बच्चों ये कहाँ का पिक्चर है? ये जूलॉजिकल पार्क इंडिया के कुछ पिक्चर्स हैं। क्लियर बच्चों? अब हम लोग पढ़ेंगे की के बारे में। किसके बारे में बच्चों? की होता है, इट इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। बच्चों क्या करते हैं हम? की का यूज क्या होता है? हम प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफिकेशन के लिए की का यूज करते हैं बच्चों, ठीक है ना। की का यूज क्यों करते हैं हम? प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग की का यूज करते हैं। एनिमल प्लांट या एनिमल
मतलब इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम की का यूज़ करते हैं। ये बच्चों कैसे होता है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पे बेस होता है। क्या होता है बच्चों, ये सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पे बेस होता है। क्लियर बच्चों, जैसे बोल दिया उसमें क्वेश्चन है, जैसे आपने कोई जानवर देखा, आपको एक सीट दी गई, उसमें बोलेगा इसके पैर हैं, तब बोलोगे यस नो। अगर पैर हैं तो कैसे पैर हैं, मतलब ग्रिपिंग वाले पैर हैं, चिपकने वाले पैर हैं, कि नॉर्मल पैर हैं, तो आप बोलोगे नॉर्मल पैर हैं। फिर आपको बोलेगा नॉर्मल पैर हैं तो उसके पैरों पे बाल हैं कि नहीं है, तो आप बोलोगे बाल हैं। तो बाल है मतलब इसका मतलब वो मैमल है। क्लियर। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछते रहेगा, सिमिलरिटी पूछेगा, डिसिमिलरिटी पूछेगा। सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के हिसाब से आपको फिर वो बता देगा कि ये जानवर ये है। ठीक है बच्चों, आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी। कीज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर ही हमको की का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, उसकी क्या सिमिलरिटी होगी, उसकी क्या डिसिमिलरिटी होगी। ठीक है बच्चों। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। देखो बच्चों, कुछ उसकी कैरेक्टर्स होंगे, कुछ उसकी अपोजिट कैरेक्टर्स होंगे। तो सिमिलर कैरेक्टर, अपोजिट कैरेक्टर, अगर उसमें फॉलो कर रहा है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वो उसी ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। जब मैं अभी वीडियो लाऊंगा आपके लिए, एक नीट एग्जामिनेशन के लिए एक एक्स्ट्रा शॉर्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको पूरा क्लियर समझाऊंगा मैं। ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है ना, तो आपके बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप समझ लो थोड़ा बहुत। लेकिन जब मैं नीट वाली वीडियो लाऊंगा, एक शॉर्ट में इसका एक्स्ट्रा चैप्टर, एक्स्ट्रा वीडियो लाऊंगा इसकी, तो मैं आपको क्लियर समझा दूंगा, एक्स्ट्रा लेक्चर क्लियर करके आपको बता दूंगा कि क्या होता है। वैसे आप समझ लो यहाँ पर बेसिकली इसमें हम करते क्या है, इसमें हम कोई दो प्रॉपर्टी लेते हैं, एक उस एनिमल से सिमिलर होगा या डिसिमिलर होगा। अगर डिसिमिलर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस होते हैं लगातार, काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। दो ऑप्शंस रहेंगे, जैसे मान लोगे इसमें लिखा होगा इसके पैर हैं कि नहीं है। अगर बोलोगे नहीं है पैर तो आप इधर आ जाओ, नहीं है पैर तो इसके क्या है, पूंछ है कि नहीं है। अगर पूंछ है तो फिर आप आगे आ जाओ, नहीं है तो आपका ये जानवर है, ये आपका ये ग्रुप है। ठीक बच्चों, तो इसमें ऐसे यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है ना। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। देखो बच्चों, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब अपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं बच्चों, अपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं, जनरली वो पेयर में होते हैं। उसी पेयर को हम कपलेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसी पेयर को हम कपलेट बोलते हैं। क्लियर। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। बच्चों आपको चॉइस देगा, आपको ऑप्शन देगा कि आपको यू चूज़ करो या यू चूज़ करो। उसके बाद में आपको रिजल्ट अपने आप ही पहुंच जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, वही पूरा लिखा है बच्चों इसमें ना, ये लिखा है इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। दो अपोजिट ऑप्शंस में आप एक चुनोगे, उसके बाद में फिर दूसरा आप चुनोगे, तीसरा आप एक रिजेक्ट करोगे, दूसरा आप एक्सेप्ट करोगे। ठीक है ना, ऐसे ही करोगे ना, एक आप रिजेक्ट करोगे, दूसरा आप एक्सेप्ट करोगे। और हर स्टेटमेंट जो होगा उसे हम बोलेंगे लीड। हर एक स्टेटमेंट को हम की में लीड बोलते हैं। क्लियर। हर एक स्टेटमेंट को हम की में लीड बोलते हैं। सेपरेट टेक्सोनॉमिकल कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। हर एक फैमिली के लिए, हर एक जीनस के लिए, हर एक स्पीसीज के लिए अलग अलग टेक्सोनॉमिकल कीज होते हैं बच्चों। ठीक है ना, हर एक समझो आप लोग दोबारा से, हर एक फैमिली के लिए, हर एक जीनस के लिए, हर एक स्पीसीज की अलग अलग टेक्सोनॉमिकल कीज होती हैं। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। बच्चों कीज जो होती है वो कंपेयरिंग इन नेचर होती है, वो एनालाइज करती है। आपको एनालाइज करना पड़ता है कि हाँ इसके 4 पैर हैं कि 2 पैर हैं, तो बोलेगा 2 पैर हैं, 2 पैर हैं। इसके फिर बोलेगा आपको ये चल सकता है कि नहीं चल सकता, मूवेबल है कि नहीं मूवेबल है, तब बोलेगा मूवेबल है। इसके आप स्किन पे हेयर हैं कि नहीं है, तो हेयर हैं, तो बस तो आपको पता जाएगा मैमल्स है। ठीक है ना बच्चों, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और क्वेश्चन पूछने के बाद आपको बाद में ही बोलेगा ये आपका ये चीज़ है। ठीक है ना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग। देखो बच्चों, फ्लोरा भी होता है टेक्सोनॉमिकल एड, मैनुअल्स भी होते हैं, मोनोग्राफ भी होते हैं, और कैटलॉग भी होते हैं। अदर मीन्स ऑफ बच्चों क्या होता है, रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, इसमें रिकॉर्डेड होता है हर चीज़। फ्लोरा में, मैनुअल्स में, मोनोग्राफ में और कैटलॉग में सारी चीज़ रिकॉर्डेड, मतलब पूरा लिखा होता है उसके बारे में, उस फैमिली के बारे में, उसकी जीनस के बारे में। दे आर आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये भी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये भी आइडेंटिफिकेशन में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। बच्चों एक गिवन एरिया के, देखो बच्चों ध्यान सुनो, फ्लोरा क्या होता है, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ,
मतलब एक एरिया में कितने प्लांट्स हैं, उनकी हैबिटेट क्या है, वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं, इसको हम कहाँ रखते हैं, फ्लोरा में। क्लियर। एक फ्लोरा में हम लोग वो एक गिवन एरिया में, मान लो एक एरिया ले लिया हमने, उस एरिया में कितने प्लांट्स हैं, उनकी हैबिटेट क्या है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं, ये प्लांट यहाँ पे है, वो प्लांट यहाँ पे है, उसकी हैबिटेट क्या है, ये सब कहाँ डिस्कस करते हैं बच्चों, फ्लोरा में। क्लियर। These provide the index to the plant species found in the particular area। बच्चों एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड करता है, मतलब मान लो एक पर्टिकुलर, ऐसे मान लो आप बोलो कि चेरापूंजी में ये प्लांट्स हैं, ये मतलब ये प्लांट्स यहाँ पे हैं, ये प्लांट्स दिल्ली में, ये प्लांट्स महाराष्ट्र में हैं, तो ये बच्चों एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है प्लांट स्पीसीज़ के लिए, बच्चों एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है। जैसे आपकी बुक होती है ना, बुक बोलते हैं ये चैप्टर हमारे लिए एनिमल किंगडम के लिए, ये है प्लांट किंगडम के लिए, तो ऐसे ही जो हमारा ये होता है फ्लोरा होता है, वो एक तरीके से इंडेक्स का काम करता है टैक्सोनॉमी में। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स और स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। बच्चों मैनुअल्स क्या होते हैं, ये प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स, नाम को पहचानने के लिए, और स्पीसीज को पहचानने के लिए उस एरिया में। मैनुअल्स हमारे लिए इसलिए हेल्पफुल होते हैं। क्लियर बच्चों। मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्स। मोनोग्राफ देखो बच्चों, मोनो मतलब होता है सिंगल, ग्राफ मतलब डिस्क्रिप्शन, तो उसमें किसी हम एक टैक्सा के बारे में ही डिस्कस करते हैं, एक टैक्सन के बारे में ही हम पूरा उसमें डिस्कस करते हैं बच्चों। तो क्लियर बच्चों, हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगा, लेक्चर आपको समझ में आ रहा है बच्चों। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है बच्चों तो लाइक करो, अगर नहीं समझ आता तो आप डिसलाइक करो, लेकिन रीज़न जरूर बताओ, आप कमेंट में रीज़न बताओ आपने बच्चों डिसलाइक क्यों किया, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करो, आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक करो बच्चों, कमेंट करो। हमको कोई चीज़ में प्रॉब्लम है, आपको लगता है सर तेज बोलते हैं तो हम धीरे बोलेंगे, अगर आपको लगता है सर को बोर्ड पे बनानी चाहिए तो हम बोर्ड पे बनाएंगे, अगर आपको लगता है हमें सर को पीपीटी में बनानी चाहिए तो पीपीटी में बनाएंगे, जैसे आप बोलोगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपके लिए ये तो है ना पढ़ाई, आप पढ़ोगे तो हम हमारी वैल्यू होगी। बच्चों शेयर करना मत भूलो, शेयर कमेंट, ठीक है बच्चों। शेयर कमेंट से हमें लाइक, बच्चों लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे तरफ से दूसरी तरफ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, वो लगातार फोकस होके अपनी बुक्स की तरफ, एनसीईआरटी की तरफ, एनसीईआरटी इज़ द गॉड ऑफ फॉर नीट एग्जामिनेशन, लगातार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो प्लीज़ बच्चों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन बेल बच्चों, नोटिफिकेशन बेल ऑन करोगे तुरंत हमारी वीडियो, अगर हम कोई लेक्चर रिलीज़ करेंगे तो आपके पास पहुंचेगा बच्चों, ठीक है ना बच्चों। ओके बच्चों, पढ़ते रहो, हंसते भी रहो, और बच्चों पढ़ाना तो जरूरी है। ओके बच्चों, बाय।